का काम है। अरे तुम जानते हो यजीद का कितना कहना था। यजीद ने ये कहा था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो ताकि सारे लोग ये मान जाए नबी के नवासे ने अपना हाथ दे दिया है, तो हुसैन तुम हाथ दे दो। हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? कि यजीद कलमा नहीं पढ़ता था, यजीद कलमा पढ़ता था मगर यजीद शराबी था। यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को अपने घर में रखता था, यजीद नमाजें छोड़ता था, यजीद सौतेली माँ के साथ गलत हरकत करता था, यजीद ने शराब आम कर दी थी, यजीद ने हर दरवाजे पे ढोल भिजवा दिए थे, ढोल बजाए जा रहे थे, लोग शराबे पी रहे थे, ढोल बजा रहे थे। हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, बच्चों की गर्दन दे दी। अरे बच्चे कटवाना आसान नहीं होता है। हुसैन ने अपने भांजे दे दिए, अपने भतीजे दे दिए, अपनी औलाद दे दी, मगर यजीद के यजीदियों के हाथ में हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को बता दिया, अगर मामला पड़े अपनी जान दे देना, अपनी औलाद दे देना, अपना माल दे देना, मगर कभी भी दीन के साथ में सौदा मत करना। आज तू कैसा मुसलमान है, तुझे तेरी तारीफ भुला दी गई है। तू 10 मुहर्रम में जुलूस निकालता है, अगर छत पे लड़कियां खड़ी है तभी तेरी रगों में इश्क दौड़ता है, लड़कियों को देख के नाचने लगता है, लड़कियों को देख के कूदने लगता है, लड़कियों को देख के तेरी कमर मटकने लगती है। क्या तेरे घर में माँ नहीं है? क्या तेरे घर में बहन नहीं है? क्या तेरे घर में भतीजी नहीं है? क्या तेरे घर में भांजी नहीं है? क्या ये मुसलमानों का तरीका है? जरा मुझे बताओ मेले ठेले में क्या नहीं हो रहा है? बात नौजवान छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे के ले जाते हैं, चल गब्बारे खरीद के लाइए, चल चुड़िया खरीद के लाइए, चल हलवा पराठा खरीद के लाना, चल वो पीपी और टुकटुकी बजाता हुआ आ रहा, ऐसे जैसे कि एंजॉय का दिन है। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीफ भुला दी गई है। लोगों, हुसैनी वो होता है जो 10 मुहर्रम को रोजा रखे, हुसैनी वो होता है जो सफीर लगाए, हुसैनी वो होता है जो बिरयानी पका करके हुसैन के नाम पे लुटाए, हुसैनी वो होता है जो मुहर्रम को देख करके हुसैन पाक के रोजे की याद आ जाए और हुसैन पाक की याद आ जाए और ये कहता हुआ नजर आए, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। चेहरे पे दाढ़ी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, नमाज़ें पढ़ता हो, इधर से गुजरे तो सलाम, उधर से गुजरे तो सलाम। दुनिया तुझे देख के कहे तू नारा लगाए या मत लगा, मगर दुनिया देख के ये कहे अरे गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा? मगर आज हमें अपनी तारीफ भुला दी गई। लोग इस 10 मुहर्रम के दिन क्या क्या इंजॉय करते हैं, जरा शर्म आनी चाहिए। जवान बेटियों को मेले में भेजने की क्या जरूरत है? पहला जुर्म तो ये है, आदमी समझता ही नहीं है 4 पैसे अल्लाह ने क्या दे दिए हैं, कूदने लगा है, इतराने लगा है। अगर 4 पैसे अल्लाह ने दे दिए हैं, जवान बेटी को मोबाइल हाथ में थमा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ 50 लोग ऐसे होंगे जिन जिन जवान बेटियों पे मोबाइल है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, 3 रोटी खाना 1.5 की अकल रखो, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? जरा इतना बताओ। क्या तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटी की बसें चल रही है? क्या तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटी की ट्रेनें चल रही है? क्या तुम्हारी बेटी की फैक्ट्री चल रही है? अरे पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, सारे लोग जेल में पड़ जाएंगे, तिरकों में आग लग जाएगी, बस डूब जाएंगी, हवा फट जाएंगे। बेटी को क्यों मोबाइल दिया है? अरे तुम जानते हो वो यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, कहाँ चलाएगी। आज जरा समाज में देखो कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही है, कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही है, रात के 2-2 बजे तक चैटिंग कर रही है। ये बाप को कोई पता नहीं है, बस बच्चे पैदा कर दिए, तूने बाप होने का हक अदा कर दिया। इस माँ को कोई पता नहीं है, जीने की आड़ में खड़े होकर के हमारी बेटी किससे बात कर रही है, छत पे हमारी बेटी किससे बात कर रही है। जब घर से भाग जाती है तो मियाँ को तलाशता है कि कोई तावीज ऐसा दे दो कि बेटी का दिमाग ठीक हो जाए। अरे उस वक्त तावीज की जरूरत नहीं है, उस वक्त डंडे की जरूरत है, डंडे की। अब आए को रो रहा है जब इज्जत बर्बाद हो रही है,
है तो काय को रो रहा है? तूने अपनी बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल दिया है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी का दुपट्टा उतर चुका है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी का सीना दिख रहा है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी की आस्तीन खत्म हो गई है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी के चलने का ढंग फिल्मों जैसा है, खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है। तेरी बेटी अगर चल रही है, खा रही है, पहन रही है तो फिल्मों जैसा तरीका है। अरे पूछना चाहता हूँ, तूने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया है, अगर देना था तो तू दीनी किताब दे देता, अगर देना था तो इस्लामी किताब दे देता, अगर देना था तो कुरान पाक दे देता, अगर देना था तो हदीस पाक दे देता। खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ती, अगर तेरी बेटी सैयदा ज़ैनब को पढ़ती, अगर तेरी बेटी हजरत खदीजा को पढ़ती, अगर तेरी बेटी हजरत आयशा को पढ़ती, अगर हमारी तुम्हारी बेटी हजरत फातिमा को पढ़ती तो हमारी बेटी होती, लेकिन खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, उठती बैठती खाती पीती चलती सोती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत सय्यद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कभी गिरबान में झांक के देखा है हम कहाँ चले गए हैं? किसी ने तारीफ कर दी, फूल के कुप्पा हो गए हम जन्नती हैं। कभी तुमने अपने गिरबान में झांक के देखा है हमारा क्या हाल है? कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है हमारे घर के क्या हाल है? पहले के लोगों से पूछो, उनकी बेटी सामने नहीं आती थी, शर्म के मारे खड़ी नहीं होती थी, उनकी बहन नहीं होती थी। आज जवान बेटी है, अल्लाह ने बेटी को औरत वाला जिस्म दिया है, बाप के सामने बगैर दुपट्टे के है। इस बाप को शर्म नहीं आती है, इस भाई को शर्म नहीं आती है, इस माँ को शर्म नहीं आती है। अरे शर्म क्या आएगी? बाप अपनी बेटी के सामने एलसीडी देख रहा है, बाप अपनी बेटी के सामने मूवीज देख रहा है, बाप अपनी बेटी के सामने मोबाइल पे एक ही सोफे पे लेटे बैठे हुए बाप अपनी बेटी के साथ में देख रहा है। अरे शर्म कहाँ से आएगी? याद रखो, अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो शरीयत मुस्तफा पर अमल करना होगा। अब जरा सुनो, जो लोग ये कहते हैं हुसैन पाक ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, जो लोग ये कहते हैं हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, जो लोग ये कहते हैं हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की, अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं। सुनने वालों सुनो, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग होंगे, किसी ने हाई स्कूल किया होगा, किसी ने इंटर किया होगा, किसी ने बीए किया होगा, किसी ने एमए किया होगा, किसी ने एलएलबी की होगी, किसी ने पीएचडी की होगी, किसी ने पीजीसी की होगी, या जो भी कोर्स किया होगा। मगर सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें हाई स्कूल की बात बताने जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया गया, मुझे बताओ इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? इम्तिहान देने के लिए माँ भी दुआ कर रही है मेरा बच्चा पास हो जाए, बाप भी दुआ कर रहे हैं मेरा बच्चा पास हो जाए, भाई भी दुआ कर रहे हैं मेरा भाई पास हो जाए। अब बताओ, अगर फेल हो जाता है वही बच्चा, अगर फेल हो जाए तो माँ का मुंह लटक गया, बाप का मुंह लटक गया, सारे लोग कह रहे हैं इसने मेहनत नहीं की। अगर पास हो गया तो मिठाइयाँ बट रही है, मुबारकबाद पेश की जा रही है, ये तुम्हारे बच्चों का मामला है। मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन पाक है। 5 शाबान को हुआ, 4 हिजरी में हुआ। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेके आ गए और लेके आने के बाद कह रहे आका आपके नवासे से इम्तिहान लिया जाएगा। कैसा इम्तिहान है? आज जिसका सब्जेक्ट इस्लाम है, जिसका सेंटर करबला है, आपके नवासे से
से इम्तिहान लिया जाएगा। पूछा गया कैसा इम्तिहान है? कहा बच्चों को शहीद किया जाएगा। कहा और क्या होगा? बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। और क्या होगा? कहा सकीना के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। और क्या होगा? सैयदादों को हथकड़ी पहना दी जाएगी। और क्या होगा? कहा इस बच्चे को भी शहीद किया जाएगा। मेरे नबी ने फॉर्म भर दिया, मेरे नबी ने रजिस्टर पुर कर दिया। हुसैन से कहा बेटा हुसैन, मैंने वायदा कर लिया है करबला के मैदान में तुम्हें इम्तिहान देना है। नाना ने जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करना है। कहा बेटा हुसैन तुम्हें वायदा खिलाफी नहीं करना है, तुम्हें फेल नहीं होना है। कहा नाना क्या क्या होगा? कहा बेटा तुम्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन कहने लगे नाना मैं भूखा प्यासा 3 दिन नहीं पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। कहा तुम्हारे बच्चों को भी रखा जाएगा। कहा पूरी जिंदगी रख सकता हूँ मगर पानी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा। नाना के दीन को जिंदा करूंगा, नाना के दीन को, नाना के किए हुए वादे को वफा करूंगा। अरे उनसे कह देना हुसैन ने करबला में जो गए थे इम्तिहान देने गए थे, नाना के दीन को बचाने गए थे, बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बच्चों को प्यासा रखने गए थे, बच्चों को भूखा रखने गए थे, बच्चों को शहीद कराने गए थे, खुद भी शहीद करने गए थे। इसलिए नाना ने वायदा किया था, वो वायदे को वफा करने गए थे। अगर हुसैन फेल हो जाते तो नाना का सर झुक जाता। दुनिया वालों को बता दिया लोगों हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने।